हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कि हम अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं एक बिजनेस के अंदर। अभी तक हमने स्टडी किया कि सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं, टाइप ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर स्टडी किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं फाइनेंस को अपने बिजनेस के अंदर। हाउ टू मैनेज फाइनेंस फॉर योर बिजनेस effectively. Management finance is essential for sustainable growth and success of a business. Here are the key steps to ensure sound financial management. ये कुछ स्टेप हमें दिए गए हैं जिनसे हम अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स। Before devising a financial strategy, it's critical to understand the specific financial needs of your business, and these includes identify short-term and long-term goals, estimating operating expenses, and determining the capital requirement for the growth incentives. देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो आपको पहले ही ये चीज़ पता होना चाहिए, एक अंदाजा नहीं कहते, एक एस्टिमेट होना चाहिए कि आपके बिजनेस के अंदर कितना फाइनेंस नीडेड है, कितने फाइनेंस की नीड आपको पड़ेगी, वो एक एस्टिमेशन आपके पास होना चाहिए। डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव बजट। अ वेल स्ट्रक्चर्ड बजट इज द cornerstones of effective financial management. It outlines anticipated revenue, planned expenses, and investment allocation. Regularly review and adjust the budget as needed to align with the changing business conditions. देखो, हमने एक अपनी नीड देख ली कि बिजनेस के अंदर हमें इतनी नीड है पैसे की, इतना फाइनेंस हमें नीडेड है। उसके बाद हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट को सेट करेंगे, भाई हमारे एक्सपेंसिव इतने हैं, रेवेन्यू इतना है, और मतलब इतना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे, इतना हमारा रेवेन्यू आ रहा है। देन हम एक्सपेंसेस को प्लान करेंगे, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन हमें कहाँ करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, वो सब चीज़ें प्लान करेंगे। फिर अपना एक बजट बना लेंगे कि हाँ हमारा बजट इतना है। Monitor cash flow. Cash flow is the heartbeat of a business. Monitor and manage cash flow by the tracing the movement of money into and out of the business. This involves staying on top of accounts receivables, account payables, and other key financial metrics. Cash flow का मतलब क्या होता है? कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को देखना एक बिजनेस के अंदर, मतलब कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस के अंदर, मॉनिटर करना कि हमें कितना रिसीव हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, और कितने अकाउंट्स को हमने पे किया है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल, ये चीज़ मॉनिटर करना हमें बता देता है कि हमारे जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ है। भाई कितने हमने एक्सपेंसेस कर दिए, इसका मतलब यही होगा ना कि कितनी तो हमने पेमेंट की है और कितना हमारे पास रेवेन्यू आया है। उस चीज़ को मॉनिटर करना, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को मॉनिटर करना। डाइवर्सिटी फंडिंग सोर्सेज। रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ फंडिंग कैन एक्सपोज योर बिजनेस टू रिस्क. Diversity your funding sources to include a mix of equity and debt financing, internal funding, and external investments. These not include provide financial stability but also enhance your ability to weather economic uncertainty. देखो, एक सिंगल सोर्स के ऊपर रहना कि यहीं से हम पैसा लेंगे, वो चीज़ आपके बिजनेस के लिए रिस्की हो सकती है। आपको आपकी जो फंडिंग है, जो आप जहाँ से पैसा लेते हैं, वो आपको डाइवर्स करना पड़ेगा। इक्विटी के अंदर भाई हम इक्विटी से पैसा ले रहे हैं, डेट से पैसा ले रहे हैं, इंटरनल सोर्सेज से पैसा ले रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा ले रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें जाननी है, इक्विटी, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर सोर्सेज ऑफ जो फाइनेंस है वो कंप्लीट किए हैं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उन सोर्सेज से हम फंडिंग ले सकते हैं। वो चीज़ आपके बिजनेस को सुटेबल ही नहीं करेगी। आपकी जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, इकोनॉमिक कंडीशन हिल जाती है ना बिजनेस के अंदर, कई बार होता है पैसे की तंगी आ जाना जिसको हम बोलते हैं। अगर वो आ जाएगी तो ये जो बहुत से हमारी फंडिंग है डाइवर्ट, जब हम फंडिंग कर रहे हैं तो वो हमारी हेल्प करेगी उस अनसर्टेनिटी को सुटेबल करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट विजली. Carefully evaluate investment opportunity to ensure that align with your business objective, whether it's expanding operations, upgrading technology, or launching new products. Investment should contribute to the long-term success of a business. विस्ली का मतलब क्या होगा कि बहुत सोच समझ के, जिसको हम बोल सकते हैं इवेलुएट करके चीज़ों को,
कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के आपको करना पड़ेगा, है ना। उसको बहुत इवेलुएट करके बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो आप उसी लिए लेके आ रहे हैं ना कि आपका बिजनेस और लंबे समय तक चले। तो वो जब ही लंबे समय तक चलेगा जब उस चीज़ को आप सोच समझ के करेंगे। और अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमें लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट का फायदा हो। तो वो इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल इवेलुएट करके बहुत सोच समझ के करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पैसे को कहीं भी लगा दें जहां अपना मन किया। तो वही चीज़ उन्होंने बताई गई कि हम फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी हम अकॉर्डिंग टू द इवेल्युएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही करेंगे। बिल्ड अ फाइनेंशियल क्यूजन, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस एट एनी टाइम। बिल्डिंग अ फाइनेंशियल क्यूजन और रिजर्व हेल्प्स buffer the business against unexpected expenses, economic downturns, or other challenges. They reserve providing a safety net to keep operation running smoothly during the turbulent times. देखो, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस उन्होंने बोला है, जो सर्कमस्टांसेस हमें पता नहीं है, हमें दिख नहीं रहे, ये हो सकते हैं और हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एक्सीडेंट हो जाना, हमें दिखता थोड़ी ना, वो एकदम हो जाता है। मशीनरी चल रही हैं, कुछ भी रीजन से किसी भी एम्प्लॉय को हार्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब उनका वहां पे मशीनरी चल रही है, एकदम से मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई है, उस टाइम पे भी हो सकता है। तो उन एक्सपेंसेस को, मतलब अपने बिजनेस को सुटेबल चलाने के लिए उन एक्सपेंसेस को किस तरीके से हैंडल करेंगे, हम एक रिजर्व बना के रखेंगे, जिसको हम जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। एक रिजर्व बना के रखेंगे कि भाई अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो ये पैसा हम उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो सुटेबली चलता रहे, स्मूथली रन करता रहे। इसीलिए हम उस रिजर्व को बना के रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बिजनेस के अंदर फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मज़ेदार रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।